जी का आगमन हो गया है। उनके स्वागत में सभी खड़े होकर आते हैं विजय शर्मा जी। सरस्वती माता की जय की जय। शर्मा जी उपस्थित हैं। भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हुए जिस महाविद्यालय के हम कभी छात्र रहे थे, उस महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ के रजत जयंती महोत्सव के इस कार्यक्रम में हम सबको आप सब ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार करता हूं। आज विशेष दिन है। ये दिन उन महान विभूतियों को याद करने का दिन है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण और छत्तीसगढ़ के एक नया राज्य छत्तीसगढ़ की जिन्होंने परिकल्पना की थी, उन सभी को नमन करने का दिन है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ अपने 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा 1 नवंबर सन 2000 ऐसा सन था जिस भारत में एक नए राज्य का उदय हुआ था जिसका नाम छत्तीसगढ़ था। सब पूर्वजों के सपनों का और उनके बलिदानों का मान रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर सन 2000 को हमको अधिकार दिया कि हम अपने पते पर, अपने निवास स्थान के एड्रेस पर छत्तीसगढ़ लिख सके। हम भी गौरवान्वित हो, हमारा भी सीना चौड़ा हो कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमारा एक पृथक राज्य है, हमारी एक पृथक बोली है। राज्य का निर्माण किया। निर्माण काल के बाद से ही छत्तीसगढ़ लगातार विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता गया। छत्तीसगढ़ महतारी की सर्वप्रथम मां सरस्वती को विद्यादायिनी नमन करते हुए आज इस बात को मैं जरूर बोलूंगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। और जितने यहाँ पर आदरणीय गुरुजन हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप हैं तो बच्चों का कल है, आप हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ में भारत का भविष्य है। ऐसा जीवट व्यक्ति, जो व्यक्ति केवल, अगर मैं इस बात को बोलूं तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वो अपना जीवन को अगर जी रहा है तो वो दूसरों के लिए जी रहा है। ऐसे भाई खरसिया नगर के प्रथम व्यक्ति भाई कमलगढ़ गजी में मंच में है, मौका भी हमारे नगर मंडल अध्यक्ष जो एक मजबूती के साथ संगठन को चलाने का जिनका हुनर है, ऐसे व्यक्ति भाई विजय शर्मा जी भी हैं, मैं उनका भी सादर अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में भी तो उनको रात को नींद आती भी होगी क्या नहीं आती होगी। हमेशा कोई भी बात को अगर लेके आते हैं तो केवल कॉलेज की समस्या और युवाओं की समस्या और छात्र और छात्राओं की समस्या लेके आते हैं। और ऐसे भाई चूड़ामणि जी भी, उनका भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। पालिका में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले भाई चीनू शर्मा, इनकी खास बात सबसे कम उम्र के युवा पार्षद हैं ये बजा दीजिए। मेरे मित्र एक साथ हम पढ़े हैं, भाई कैलाश शर्मा जी भी मेरे साथ में उपस्थित हैं। आज के 1500 छात्रों को मेंटेन करने वाले इस महाविद्यालय को एक आसपास के अंचल में एक नाम देने वाले
आदरणीय प्रिंसिपल तिवारी जी भी मैं उनका भी सादर अभिनंदन करता हूं और जितने गुरुजन हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच का संचालन जो कर रहे थे भाई मानिकपुरी जी, आपकी वाणी, आपका बोलने का शैली मैं आपको लिख के दे देता हूं। यहाँ जितने सब मेरे गवाह है ना, ये रिटायर होने के बाद में राजनीति करेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि इनकी जो बात है, जिस बात को पकड़ते हैं और जिस कमी को ये उजागर करते हैं, ये राजनीति करेंगे और राजनीति के उच्चतम शिखर में जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस कॉलेज में अगर क्यू में लगे हैं और जहां पर एडमिशन के लिए लाइन लगानी पड़ती हो, तो यह अगर श्रेय किसी को जाता है तो आदरणीय प्रिंसिपल महोदय और आदरणीय गुरुजनों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने ही इस स्कूल को, इस कॉलेज को उस नए आयाम में पहुंचाया है कि आज आसपास के, आज डभरा से भी कोई व्यक्ति अगर पहला कोई चॉइस करेगा कॉलेज को तो खरसिया का महात्मा गांधी महाविद्यालय चॉइस करेगा। आज कोट नहीं है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ को बनाने में दुर्व्यवहार होता था, जहां पर दो जनों का बंटवारा होता था, वहां पर हमारे छत्तीसगढ़ियों के साथ, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं इसलिए हमें गर्व होता है कि हम अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, और हम छत्तीसगढ़ियों के साथ में मध्य प्रदेश हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार करता था, देखा जाता था। आज हमारा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जहां से पूरे छत्तीसगढ़ का कोयला, डायमंड और खनिज संपदा को लेने के बाद भी हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता था, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में अगर कहीं विकसित था तो केवल इंदौर, भोपाल ही विकसित था। लेकिन इस पीड़ा को हमारे यहाँ के त्यागी लोगों ने, सुंदरलाल शर्मा जी हो, साथ में उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने एक बहुत बड़ा विजन चलाया, और ऐसा विजन जिसमें कोई आंदोलन नहीं, ऐसा विजन जिसमें कोई हो हल्ला नहीं, ऐसा विजन जिसमें कोई हड़ताल नहीं, लेकिन एक उनकी सच्चाई थी, उनके बातों में वो दम था कि छत्तीसगढ़ को बनाने में उन्होंने इतना अपना परिश्रम लगाया कि हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में आज हमारे छत्तीसगढ़ को बनाकर छत्तीसगढ़ियों को एक सौगात दी। ऐसा सौगात आज हम छत्तीसगढ़िया एक नए ऊंचाइयों में चढ़ रहे हैं। आज हम इसमें कहने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आज हमारे छत्तीसगढ़ को देखकर दूसरे प्रदेश को जलन होती है कि कितना इनका विकसित प्रदेश होते जा रहा है और हम वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। आज हमारे पास अपार खनिज संपदा है और उससे आज हमारा छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। हमारे बीच में भाई कमल गर्ग जी भी हैं, क्योंकि वो यहाँ के छात्र रह चुके हैं। मैं उनके बारे में केवल 2 शब्द बोलूंगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 4 घंटे की अगर नींद लेते होंगे, माननीय योगी जी अगर 3 घंटे की नींद लेते होंगे, तो मैं इसमें कहीं भी मेरे को बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी कि भाई कमल गर्ग जी भी मात्र 4 या 5 घंटे की नींद लेते हैं। केवल इनके दिमाग में मैं मेरे खर्चियां को क्या कर दूं, मैं मेरे खर्चियां के लिए क्या नहीं कर दूं, मैं मेरे खर्चियां को क्या विकसित कर दूं। आज इसी का परिणाम है कि दोबारा खर्चियां नगर पालिका में आज तक दोबारा कोई व्यक्ति जीता नहीं। अगर जीता है और 18 के 18 वार्डों में, तो ऐसे विकासशील पुरुष जिसके बारे में मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, और इनके इस कॉलेज के प्रति नहीं मालूम क्यों इतनी भावना है इनकी। मैं
वो अपने मुंह से खुद बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज के प्रति उनकी कल्पना क्या है। क्योंकि हम लोग बहुत कुछ इनसे सीखे हैं, काम को कैसे करवाना और कितने अपने अंजाम तक कैसे पहुंचाना। अगर ये हम किसी से सीखे हैं तो मुझे गर्व होता है कि मैं भाई कमल गर्ग जी के सानिध्य में रह के इस चीज को सीखा हूं। और आज के इस सफल रजत जयंती अटल पखवाड़ा में पधारे मेरे छोटे छोटे युवा साथी, मेरी बच्चियां, बेटियां, उनका भी मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस रजत पखवाड़ा में पधार कर हम लोगों का भी मान बढ़ाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे भी अगर कॉलेज के प्रति किसी भी चीज की, कोई भी बात की, कहीं पर भी तनिक भी अगर जरूरत हमारी पड़ेगी, पालिका की पड़ेगी, हम एक टांग में आधी रात को आपके साथ रहेंगे, ये आप विश्वास करें। आप आज इस कॉलेज को संवारने में बहुत अपना योगदान दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 1947 में हमारा देश अगर कहीं आजाद हुआ तो 53 वर्षों में लगातार छत्तीसगढ़ की विकास की मांग होती रही। छत्तीसगढ़ की विकास का माध्यम है कि अलग राज्य के निर्माण की मांग होती रही। लेकिन 53 वर्षों की आजादी के बाद भी छत्तीसगढ़ पिछड़ा क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, शोषित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र रहा। ये गरीबी, ये पिछड़ापन, ये अविकसितपन, ये शोषित प्रदेश, इसकी चिंता अगर किसी ने की तो आजादी के 53 वर्षों के बाद 1 नवंबर 2000 को भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ वासियों को यह अधिकार दिला करके छत्तीसगढ़ की विकास की राह को आगे बढ़ाने का काम किया। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ अविकसित, शोषित, पिछड़ा, गरीबी को दूर करते हुए आज हमारा प्रदेश विकासशील प्रदेश की श्रेणी में आया है। आप लोग तो 15, 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं। आप अपने घरों में जाकर के पूछिएगा कि आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की क्या दशा थी और आज क्या दशा है। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निरंतर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में अगर किसी की भूमिका है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम सब खसिया के हैं। हमारे लिए गौरव का विषय ये है कि हमारे खसिया के तत्कालीन सांसद लखीराम अग्रवाल जी जो खसिया के थे, जिन्होंने प्रथम इस बात को सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में उठा करके और छत्तीसगढ़ के राज्य को पुनः निर्माण की मांग को रखते हुए और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी की है, जिसमें प्रमुख भूमिका हमारे मतलब खसिया का पहचान रही है। तो लखीराम जी हमारे खसिया के थे जो जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने के बाद पहली बार इस विषय को सदन में उठाया है। का अगर कई विजन है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र का निर्माण हो, और विकसित राष्ट्र का मतलब ये है कि किसी समय सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह भारत देश, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला यह भारत देश, सैकड़ों वर्ष मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी के कारण जो यह देश पीछे ढकेल गया था, पुनः पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश यह बने। तो मोदी जी के नेतृत्व में
भारत आर्थिक दृष्टि से तीसरी शक्ति के रूप में बनने जा रहा है और ये विजन को लेकर कि 2047 आज से 22 साल के बाद ऐसा भारत का निर्माण होगा जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। सारी दृष्टि से भारत मजबूत भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा। भारत के हर चेहरे में, हर भारतवासी के चेहरे होंगी, गरीबी समाप्त होंगी, तरक्की उन्नति और विकास के शिखर पर भारत पहुंचेगा। और भारत अगर कहीं पहुंचेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी 2047 तक अंजोर छत्तीसगढ़ का लक्ष्य को लेकर के अंधेरा समाप्त होगा और छत्तीसगढ़ में भी उजाला होगा। अंजोर छत्तीसगढ़ बनेगा 2047 तक और छत्तीसगढ़ में भी छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी तकलीफों की अभी अपन मांग कर रहे हैं ना, ये साफ पूरी होगी और सर्व सुविधा युक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होगी, सारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। होंगे तो बैठेंगे, काफी समय से मैं थोड़ा सा भी चाहूंगा और इस समय में ये कॉलेज सारे दृष्टिकोण से आगे बढ़े। जो भी तकलीफें होंगी, समस्याएं होंगी, उसको हम सब दूर करें। कार्यक्रम भी अभी जैसे चल रहा है, हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे 3 स्थल का चयन करना है सेवा पखवाड़ा में, तो 3 स्थलों में ये हुआ कि एक स्थल अपन महाविद्यालय परिसर का चयन करते हैं कि यहाँ सेवा पखवाड़ा के माध्यम से साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर के सारा प्रकार का काम हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर वो सारा काम यहाँ करवाएंगे। सभी छात्रों के साथ में सहयोग लेकर के वो सारा काम करवाएंगे। और कॉलेज ये महाविद्यालय, इस महाविद्यालय की बहुत कल्पना हमने की है और धीरे धीरे करके हम एक काम को आगे निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे और एक सुखमय वातावरण, एक अनुशासन का वातावरण, एक व्यवस्था का वातावरण, एक अच्छा वातावरण इस महाविद्यालय में बने। हम सब मिलजुल करके सारा इस काम को करेंगे। आज जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत